दो दो अवतार? श्री गणेश की यह विचित्र बात संभव कैसे हो सकती है? नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्णावतार हैं। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश के इस विचित्र कथन ने नारद को कितना अधिक विचलित कर दिया है। नारायण नारायण। श्री गणेश के इस विचित्र कथन के रहस्य को जानना ही होगा। भोलेनाथ से पूछो। ना 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 नारद, भोलेनाथ से पूछना अनुचित होगा। इसका रहस्य तो मेरे पिता ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। हाँ, नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया अपने ध्यान को तनिक विराम दें स्वामी। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। तुम्हारा ब्रह्मलोक आना व्यर्थ हुआ नारद। नारायण नारायण। ऐसा क्यों कह रही हैं माता आप? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे परमपिता किसी गहरे ध्यान में लीन हैं। मेरे पुकारने पर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी न किसी रहस्य को जानने के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आए हो। परंतु नारद, अब तुम्हें यहाँ से निराश होकर ही जाना पड़ेगा। नारायण नारायण। नहीं नहीं माता, मैं यहाँ किसी रहस्य को जानने के लिए नहीं, अपितु आपके और परम पिता के परम पावन दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी दर्शनों की मनोकामना पूर्ण हो गई हो तो मैं पुनः अपने ध्यान में लीन हो जाऊं? परम पिता, इस प्रकार मुझसे विनोद ना करें। और तुम्हारा सत्य वचन ध्यान में लीन रहकर सुनते रहें। नारायण नारायण। परम पिता, यह सत्य है कि जिज्ञासा की अभिलाषा में यह नारद सदैव भटकता रहता है, किंतु उसके भटकाओं में शुभ शक्तियों के परम पावन दर्शनों की अभिलाषा प्रमुख होती है। किंतु इस समय तुम जिस प्रमुख रहस्य को जानने ब्रह्मलोक आए हो, उसे क्यों नहीं कहते? हम जानते हैं नारद कि अब तुम यही कहोगे कि हमसे संसार का कौन सा रहस्य और किसके मन की बात छुपी है। ब्रह्मदेव, मेरे पुकारने पर आपका ध्यान भंग नहीं हुआ, परंतु नारद की प्रार्थना पर। उसका कारण मात्र इतना है देवी सरस्वती कि जो प्रश्न आप पूछना चाहती थीं, वही प्रश्न लेकर नारद भी ब्रह्मलोक उपस्थित हुए हैं। मैं नारद के आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। नारायण नारायण। धन्य हुआ मैं परमपिता, मैं धन्य हुआ। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की प्रतीक्षा करके आपने मुझे धन्य कर दिया। परंतु नारद, इन दिनों तुम्हारा भ्रमण किन्हीं अज्ञात स्थानों पर हो रहा है। अज्ञात स्थान पर? नारायण नारायण परमपिता, मैं किसी भी अज्ञात स्थान पर नहीं जाता। तुम्हारे भाई दक्ष प्रजापति ने तुम्हें सदा भटकते रहने का श्राप दिया था, परंतु यह उचित नहीं कि तुम उस श्राप का दुरुपयोग करते हुए किसी के भी कक्ष में अदृश्य रूप से प्रकट होकर उनकी बातें सुनो। परमपिता, मैं मानता हूं मुझसे वास्तव में भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगकर तुमने अपनी नारायण भक्ति का ही परिचय दिया है। एक भक्त को अपने भूल की क्षमा याचना में संकोच नहीं करना चाहिए। परमपिता, जब आपने मुझे क्षमा कर ही दिया है, तो उस रहस्य का भी अंत करें जिसे जानने के लिए मैं और माता सरस्वती दोनों व्यग्र हैं। नारद, माता पार्वती के कक्ष में तुमने परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश के मुख से जो कुछ भी सुना है,
वो परम सत्य है। समय की आवश्यकता के अनुसार अब श्री गणेश एक साथ 2 अवतार धारण करेंगे। अर्थात नारायण नारायण। परमपिता, वे 2 अवतार कौन कौन से होंगे? देवी सरस्वती, नारद, श्री गणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में मयूरेश्वर अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मदेव, क्या देवी पार्वती द्वारा निर्मित गजानन गणेश अब अपने पूर्व रूप में नहीं रहेंगे? देवी सरस्वती, परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गजानन श्री गणेश का वो रूप तो नित्य सनातन और चिरंतन है। उनके दोनों अवतार भी अग्र पूज्य रहेंगे, कारण वही रूप तो श्री महागणेश की पहचान भी है। देवी अदिति। स्वामी, श्री महागणेश की कृपा से हिमालय के इस निर्जन वन प्रदेश में हमारी कुटिया और यज्ञ कुंड निर्मित हो गया है। अब हमें श्री महागणेश की आराधना में विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ देवी अदिति, श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हैं। उनके जिस रूप ने तुम्हारे मन में उन्हें पुत्र रूप में पाने की पावन भावना प्रेरित की है, उनके उसी रूप की आराधना करनी चाहिए हमें। जो आ गया स्वामी। हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए देवी। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। कृपा करें श्री गणेश, आपने शीघ्र पधारने का आश्वासन दिया था। अब और अधिक विलंब ना करें श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु। दर्शन दे प्रभु। ओम नमः शिवाय। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। हमारी मनोकामना पूर्ण करे प्रभु। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। माता अदिति, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आपके श्री चरणों की वंदना करने उपस्थित हो गया हूँ। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश।
आपने कितनी शीघ्र मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी कृतज्ञ रहूंगी। पुत्र के प्रति कहे गए माता के ये शब्द पुत्र को लज्जित करने के लिए पर्याप्त है। कृतज्ञ और धन्य तो पुत्र को होना चाहिए माता, क्योंकि माता ही तो पुत्र को जन्म देकर युग युगीन शिक्षा और संस्कारों से पूर्ण करती है। तो क्या तुम अब पुत्र के रूप में मुझसे शिक्षा और संस्कार के साथ ही मेरी आज्ञा को मानोगे? माँ में तो समस्त देवताओं का वास होता है। माँ की सेवा करने वाले पुत्र को समस्त तीर्थों के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बालक के लिए तो उसकी माता ही उसका संसार है। इस कारण माता, आपकी आज्ञा मानने से न केवल मेरे सौभाग्य में वृद्धि होगी, अपितु मेरे पुण्यों का उदय भी होगा। तुम धन्य हो पुत्र, धन्य है तुम्हारे विचार। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में प्रदान करके जो मुझ पर महान कृपा की है, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। देवी अदिति, आपकी महान भावना के कारण ही आज मेरी महागणेश भक्ति सफल हो गई। पुत्र श्री गणेश। श्री गणेश नहीं माता, मोहतकट। मेरे इस अवतार का नाम मोहतकट ही निर्धारित हुआ है। अब आप कहें मोहतकट से क्या कहना चाहती थी? मोहतकट, मोहतकट, कितना सुंदर नाम है, कितना शुभ, कितना पावन। आप कुछ कहने वाली थी माता? हाँ पुत्र मोहतकट, अब तुम इसी रूप में सदा अपनी माता के पास रहना, कहीं जाने की बात ना करना। हाँ पुत्र, उसे लौट कर आना ही होगा। वो गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश ही रहेगा। माता, अनुज गणेश के बिना मेरा मन कैलाश पे लगता ही नहीं है। हर एक पल एक एक युग के समान लगता है। मैं जानती हूँ पुत्र कि तुम भी गणेश से बहुत प्रेम करते हो। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती, परंतु प्रेम करने वालों को वियोग की अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। गजानन के जाने से अब हमारी अग्नि परीक्षा प्रारंभ हुई है। माता, तुम शक्ति स्वरूपा हो, जगदम्बा हो। इस कारण इस प्रेम और वियोग की अग्नि परीक्षा में आप सरलता से सफल हो सकती है, किंतु मैं नहीं। इस कारण आप शीघ्र ही अनुज गणेश को कैलाश बुलाए। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी पुत्र। मैं और कुछ देर भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आप कुछ भी करें माता, किंतु अनुज गणेश को शीघ्र ही बुलाएं। तुम अपनी माता का आदर्श ग्रहण क्यों नहीं करते पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। कुमार, तुम्हारे जन्म के पश्चात मुझे तुमसे 10 वर्षों का वियोग अनजान रहकर सहना पड़ा। जब तुम आए तो कुछ क्षणों के लिए भी मैं अपने मातृत्व को संतुष्ट न कर सकी। नियंता की इच्छा के कारण तुम महर्षि अगस्त्य के साथ चले गए। माता, मेरे पश्चात अनुज गणेश भी कैलाश से दूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि दुख और वियोग का हर लेख नियंता ने आपके ही। ऐसा नहीं कहते पुत्र, वियोग कभी दुख नहीं होता। ये तो प्रेम की पहचान कराने वाला एक माध्यम होता है। तुम्हारे और श्री गणेश जैसे पुत्रों को पाकर मैं संसार की सबसे सुखी माँ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अपने धैर्य की परीक्षा में अवश्य सफल होगा। मुझे क्षमा करें माता, क्षमा करें। अब ये कुमार अधिक समय तक अपने अनुज प्रिय गणेश से दूर नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ करना ही होगा माता। धैर्य रखो पुत्र, समय आने पर मैं अवश्य कुछ करूंगी।
मैं अब और अधिक अपमान सहन नहीं करूंगी। मेरे ढोंगी पति को अदिति ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरा अपमान किया है। अब मुझे भी कुछ करना होगा। मैं उन दोनों को अपनी दैत्य शक्ति से खींचकर यहाँ लाऊंगी और उस दुष्टा का अपमान खंडित कर दूंगी। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक दैत्य माता अदिति की पुकार सुनो, प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो, प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक, क्या तुम दैत्य माता अदिति की पुकार की उपेक्षा का दुस्साहस कर रहे हो? यदि अब भी तुमने मेरा आह्वान न सुना तो परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। प्रकट हो।